आज हम एक ऐसे दुखद मामले पर बात करेंगे जिसने भारत में एक ऐतिहासिक कानूनी फैसले को जन्म दिया। ये मामला है अरुण कुमार मांगलिक बनाम चिरायु हेल्थ एंड मेडिकेयर का। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। 56 साल की मधु मांगलिक को डेंगू के लक्षण दिखने पर भोपाल के एक आईसीयू में भर्ती कराया गया। मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर था क्योंकि उन्हें पहले से ही दिल से जुड़ी कुछ परेशानियां थीं, जिससे उनका इलाज और भी मुश्किल हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि डेंगू जैसी एक आम सी बीमारी आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत में एक बड़ी कानूनी लड़ाई की वजह कैसे बन गई। यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है, जो हमें दिखाती है कि कैसे एक परिवार ने न्याय और जवाबदेही के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और उन मेडिकल घटनाओं को समझते हैं जो इस पूरे केस का आधार बनी। सोर्स बताते हैं कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। उनकी नाड़ी चलनी बंद हो गई थी और ब्लड प्रेशर इतना नीचे चला गया कि उसे रिकॉर्ड तक नहीं किया जा सका। ये सब एक बहुत बड़े मेडिकल संकट की तरफ इशारा कर रहे थे। इस दर्दनाक घटना के बाद मधु जी के पति, जो इस मामले में अपील करने वाले थे, उन्होंने एक बहुत लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई शुरू की। उन्होंने जो आरोप लगाया वो था मेडिकल लापरवाही, और इसके लिए उन्होंने मुआवजे की मांग की। ये जो कानूनी सफर था ना, ये किसी उतार चढ़ाव भरी कहानी से कम नहीं था, जिसमें हर लेवल पे बिल्कुल अलग और हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। देखिए, सबसे पहले राज्य आयोग ने ये मान लिया कि हाँ, मेडिकल लापरवाही तो हुई है, और उन्होंने मुआवजे के तौर पर 6 लाख रुपए देने का आदेश दिया। ये परिवार के लिए न्याय की तरफ पहला कदम था। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब परिवार के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इस फैसले को एक बड़ी अदालत यानी राष्ट्रीय आयोग ने पलट दिया। उनके दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। और फिर ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसे यह तय करना था कि आखिर मेडिकल लापरवाही हुई थी या नहीं, और अगर हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने के लिए हमें पहले इस एक जरूरी कानूनी सिद्धांत को समझना होगा। आसान भाषा में इसका मतलब है कि एक डॉक्टर से कम उतनी समझदारी और कौशल की उम्मीद तो की ही जाती है जितनी उस फील्ड के किसी भी ठीक ठाक डॉक्टर से की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ यही कहा। अदालत का मानना था कि इलाज करने वाले डॉक्टर इस जरूरी मानक पर खरे नहीं उतर पाए। अब यहाँ एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है, और वो है अदालत के फैसले की बारीकी। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, अदालत ने इलाज करने वाले डॉक्टरों को तो जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अस्पताल के डायरेक्टर को बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सीधे तौर पर इलाज में शामिल नहीं थे। लेकिन रुकिए, ये केस सिर्फ मेडिकल लापरवाही के बारे में नहीं है। इस फैसले ने इससे भी आगे बढ़कर एक बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक सवाल को भी छुआ, और यह है इस फैसले का सबसे जरूरी और क्रांतिकारी हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि एक गृहिणी जो घर पे काम करती है, उसके योगदान की भी एक आर्थिक कीमत होती है, उसे पैसों में आंका जा सकता है। मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। कोर्ट ने साफ किया कि इस योगदान को पैसों में गिना जा सकता है और मुआवजे की रकम तय करते वक्त गिना जाना चाहिए। और इसका सीधा असर हमें मुआवजे की रकम पर देखने को मिला। आप देखिए, राज्य आयोग ने जहां 6 लाख रुपए तय किए थे, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया, 2 गुने से भी ज्यादा। तो अब सवाल ये है कि इस एक केस का हमारे समाज और कानून पर क्या असर पड़ा, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कुल मिलाकर इस केस ने हमें क्या दिया? इसने डॉक्टरों की जवाबदेही को और मजबूत किया, मरीजों और उनके परिवारों को ज्यादा ताकत दी, और सबसे बड़ी बात, इसने उन लाखों करोड़ों महिलाओं के बिना सैलरी वाले काम को कानूनी और आर्थिक पहचान दी जो घर संभालती हैं। ये मामला हमें पैसों के लिहाज से एक कानूनी जवाब तो दे देता है,